जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का स्वागत और अभिनंदन आधारशिला क्लासेस पर। आज पुनः वापस आप लोग के बीच हम आ गए हैं। आज आप लोग को हम क्लास में बताने वाले हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उसको बनाने के कुछ नियम होते हैं। तो वो नियम अगर हम लोग सीख जाएंगे तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीका से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाया जाता है और उसके नियम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम, ये चीज हम लोग को अगर पता रहेगा तो बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां कहां वस्तु रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा। तो सबसे पहले अवतल दर्पण को हम लोग देख लेते हैं किस तरीका से। तो देखिए, पहला जो है अवतल दर्पण के पहला नियम कि अगर कोई भी अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में पहला कहता है, देखिए पहला नियम है अवतल दर्पण के लिए, ये P हो गया, ये हो गया हमको वक्रता केंद्र और ये हमारा हो गया फोकस। तो पहला नियम इसमें कहता है कि कोई भी अगर प्रकाश की किरण है तो अगर वह प्रधान अक्ष के या मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित हो रहा है तो वह फोकस से होकर परावर्तित होगा। पहला नियम, ठीक है ना। एक बार और इसको बता रहे हैं कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी अगर प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित हो रही है तो फोकस से होकर परावर्तित होगी। दूसरा नियम है इसी के अपोजिट, इसके अपोजिट क्या है, दूसरा नियम है कोई भी प्रकाश की जो किरण है, कोई भी प्रकाश की किरण अगर वह फोकस से आ रही है और वह दर्पण पर, अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है, ठीक है। फोकस से अगर दर्पण पर आपतित हो रही, फोकस से होते हुए दर्पण पर आपतित हो रही है तो वह प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित हो जाएगी, ऐसे यह परावर्तित होगी। दूसरा नियम है, दो नियम हम लोग पढ़े। प्रधान अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश आपतित होगी तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी और फोकस से अगर आपतित होती है फोकस के रास्ते तो वह मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। दो नियम हम लोग सीखें। तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम कहता है इसमें ये हमारा ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र और ये हमारा फोकस। अब कहता है कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर वह C के रास्ते, मतलब वक्रता केंद्र से अगर होते हुए दर्पण पर आपतित होता है तो वही रास्ते वापस परावर्तित हो जाएगा। तीसरा नियम है। अब उसके बाद अगर चौथा नियम की हम लोग बात करें कि चौथा नियम क्या बनेगा, से देखिए। चौथा नियम है देखा जाए, चौथा नियम है कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर ध्रुव पर आपतित हो रही है और वह मुख्य अक्ष से है ना, मुख्य अक्ष को अगर हम अभिलंब माने तो अगर आई कोण यहां पर बन रहा है, आई कोण से अगर यह आपतित हो रहा है तो परावर्तित होगा आर कोण से, ऐसे यह परावर्तित होगा।
4 नियम हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए। अब 4 नियम हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग चारों नियम को दोबारा रिपीट अगर कर लिया जाए तो देखिए, अगर अवतल दर्पण में कोई भी प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है, फोकस से होकर जाएगी। अगर फोकस से होकर जा रही है तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर परावर्तित होगी। सी से वक्रता केंद्र से अगर दर्पण पर आपतित हो रही है, वही रास्ते परावर्तित होगी। फिर कह रहा है कि आई कोण से अगर यहां पर ध्रुव पर आपतित हो रही है तो आर कोण से परावर्तित होगी, मतलब आई जितना कोण बनेगा उतना ही आर कोण, परावर्तन का नियम इसमें है ना क्या होगा, फॉलो करेगा। तो 4 चीज हम लोग पढ़ लिए। अब 4 चीज हम लोग पढ़ लिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो अवतल दर्पण में वस्तु कहां कहां पर रखा जाए और उसका प्रतिबिंब जो है कहां कहां वह बनता है, वो चीज को हम लोग अब इस चारों नियम के द्वारा हम लोग देखेंगे। दूसरी चीज कि अब वस्तु कहां कहां रखा जाए और उसका प्रतिबिंब कहां कहां बनता है, इसको जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले अगर अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरण क्या होना चाहिए, या समानांतर होगा तो अनंत पर बनेगा, या 2 प्रकाश की किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, तो जहां पर प्रतिच्छेद करेगा प्रतिबिंब वहां पर हम लोग को क्या होगा, बनेगा। तो अब चलते हैं, अब देखते हैं हम लोग को किस प्रकार से अवतल दर्पण में वस्तु कहां कहां रखा जाए, उसका प्रतिबिंब जो है कहां कहां बनेगा। अब देखिए अगला चीज हम लोग अब देखने वाले हैं कि कह क्या रहा है अब कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। अब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग को करना है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि वस्तु की संभावना जो है कहां कहां हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा, छोटा सा हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। यहां पर देखिए अब ये हम लोग को अवतल दर्पण हो गया। अब अवतल दर्पण में वस्तु रखने की संभावना कहां कहां है, तो वस्तु रखने की कहां कहां संभावना है, तो सबसे पहले ये हमारा ध्रुव हो गया, उसके बाद कहीं ना कहीं होगा वक्रता केंद्र, यहां मान लिए, दोनों के मध्य बिंदु को एक मान लिए। अब वस्तु कहां कहां रखे जा सकते हैं, तो वस्तु रखने के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लिखते हैं यहां पर वस्तु की स्थिति, अर्थात कि वस्तु हम लोग को कहां कहां रखे जा सकते हैं। अब दूसरा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा। तो अब सबसे पहले हम लोग पहला में देख लेते हैं कि वस्तु कहां कहां रख सकते हैं या रखा जा सकता है। तो पहला देखिए, जब भी वस्तु हम लोग रखेंगे तो पहला रखेंगे हम लोग अनंत पर। तो अनंत की कोई ऐसा एग्जैक्ट पोजीशन तो है नहीं कि ऐसे अनंत, तो एक सीमा कोई है नहीं कि यहां पर हम लोग बोलेंगे तो सीधे कहेंगे कि अनंत पर रखेगा या अनंत से आती प्रकाश की किरण, तो अनंत पर वस्तु रहेगा। तो पहला हम लोग लिखते हैं कि जब अनंत पर वस्तु अगर रहता है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो इससे हम पहले 4 नियम आप लोग को बताएं कि कोई भी प्रकाश की किरण जब अनंत से आती है तो प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होगी तो फोकस से होकर जाएगी। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वह हमारा बनेगा फोकस पर।
प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वह बनेगा फोकस पर। ठीक है, फोकस पर बनेगा। दूसरा पॉइंट कि अगर अब वस्तु को कहां कहां रखा जा सकता है, तो सबसे पहले देखिए, इसको ट्रिक आप लोग को बता रहे हैं कि कैसे कंसेप्ट हम लोग इस 6 या 7 जो वस्तु का स्थान होगा, हम लोग किस तरीका से समझ पाएंगे कि प्रतिबिंब कहां बनेगा जब वस्तु यहां पर रहेगा। तो पहला, जब वस्तु यहां पर है अनंत, हम लोग इसको मान लेते हैं, तो यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर मान लेते हैं ओ डैश, तो यहां पर ले लेते हैं हम लोग को आई डैश I1, O1, तो यहां पर I1, O माने ऑब्जेक्ट और Y माने इमेज, तो यहां 1 मान लिया है कि मतलब प्रतिबिंब अगर वस्तु रहेगा अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। दूसरा रहेगा, जैसे जैसे अनंत से वस्तु ध्रुव की ओर जाएगा, प्रतिबिंब जो है किधर, फोकस से पीछे होते जाएगा, है ना, फोकस तक रहेगा वस्तु। तब आगे देखते हैं, यहां जब वस्तु यहां पर हो, अब जब वस्तु यहां पर हो तो इसको मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ऐसे O2 ले लेते हैं, तो प्रतिबिंब जो है फोकस से क्या होते जाएगा, दूर होते जाएगा। तो यहां पर प्रतिबिंब बनेगा ऐसे, यहां पर प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, तो इसको ले लेते हैं I2, यहां पर I1 ले लेते हैं, यहां पर ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अब वस्तु कहां पर है, अनंत और C के बीच है, अनंत और C के बीच है, तो प्रतिबिंब जो हम लोग को बना C और F के बीच बन रहा है, प्रतिबिंब जो है C और F के बीच बना है। तीसरा जो जगह हम लोग को होगा, स्थिति होगा, अब हम लोग जैसे जैसे अनंत से आगे बढ़ रहे हैं, पहला बढ़े अनंत पर, दूसरा बढ़े अनंत और C के बीच, अगला अगर आगे जाएंगे हम लोग तो C पर जाएंगे, तो प्रतिबिंब भी F से दूर जाएगा। तो अगला हम लोग वस्तु को रख रहे हैं यहां पर, तो रख रहे हैं O3 पर, मतलब ऑब्जेक्ट, तो हम लोग को प्रतिबिंब भी फोकस से दूर जाएगा, तो फोकस से दूर जाएगा तो अगला स्थिति हो जाएगा यहां पर। कहने का मतलब है कि जब वस्तु रहेगा C पर, वस्तु को हम लोग रखेंगे C पर, ऐसे ले लेते हैं, C पर रहेगा तो प्रतिबिंब भी बनेगा C पर, इसको ले लेते हैं I3, तो प्रतिबिंब भी बनेगा हम लोग को C पर, इस प्रकार से हम लोग को बनेगा। अब हम लोग रखें वस्तु को C पर, अब धीरे धीरे और फोकस की ओर इसको बढ़ाते हैं। अब ले लेते हैं C और F के बीच में वस्तु को, तो C और F के बीच में ले लेते हैं O4, तो प्रतिबिंब भी C से पीछे घसकेगा, तो C से पीछे घस गया, तो इसको यहां ले लेते हैं, इसे क्या ले लेते हैं I4, ऐसे ले लेते हैं। इसका मतलब है चौथा पॉइंट में हो गया वस्तु की स्थिति, कि जब वस्तु होगा कहां पर, C और F के बीच, जब वस्तु होगा C और F के बीच, तो प्रतिबिंब जो होगा वह होगा C, यहां पर C है, C और अनंत के बीच, माने और पीछे जाएगा, प्रतिबिंब भी बनेगा अनंत और C के बीच प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो C और F के बीच हम लोग वस्तु रखें, आगे रखते हैं, अब वस्तु को आगे बढ़ाते हैं, तो वस्तु को हम रख रहे हैं फोकस पर, मतलब O5, तो प्रतिबिंब अब C और अनंत के बीच है, तो यहां पर चला जाएगा, कहां चला जाएगा, अनंत पर, ऐसे अनंत पर बनेगा हमारा प्रतिबिंब। तो अगला पॉइंट हो गया 5वां में, कि जब वस्तु रहेगा फोकस पर, जब वस्तु रहेगा फोकस पर, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, अनंत पर। इतना हम लोग जान गए
ठीक है कि जब वस्तु अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, वैसे जैसे जैसे वस्तु फोकस तक अगर जा रहा है तो प्रतिबिंब भी फोकस से दूर होते जा रहा है। ये हम लोग टेक्निक जान गए। दूसरी चीज, अब चलते हैं फोकस के अंदर। फोकस के अंदर थोड़ा सा भी अगर अंदर चले जाएंगे तब देखिए, मतलब एफ और पी के बीच में अगर कहीं पर भी वस्तु रहता है, मतलब फोकस के अंदर बीच में हो चाहे दर्पण पर हो, तो फोकस के अंदर रहेगा। तो अगला पॉइंट है छठा पॉइंट कि वस्तु जो है, जब वस्तु एफ और पी के क्या हो, बीच में हो या पी पर हो, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दोनों के बीच में रखें वस्तु को। तो देखिए, वस्तु को हम लोग रखें यहां पर ले लेते हैं O6। तो इमेज जो बनेगा वह बनेगा ऐसे, यहां पर सीधा हो जाएगा, तो यह हमारा बन जाएगा I6, ऐसे बनेगा। ठीक है ना। तो अगला अगर हम पॉइंट लें, पॉइंट नंबर 7, तो और हम लोग दोनों के बीच के अलावा और भी चल सकते हैं। जब दर्पण जो है, वस्तु जो है कहां हो, ध्रुव पर या दर्पण पर। जब वस्तु जो है पी पर या कहां हो, पी पर या दर्पण पर, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो फोकस के अंदर रहेगा, तो प्रतिबिंब जो है आपको दर्पण के पीछे ही बनेगा। लेकिन कह क्या रहा, ध्रुव पर है, तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पर बनेगा। प्रतिबिंब भी पी पर या इसको कह सकते हैं दर्पण पर बनेगा। ये सारे चीज हम लोग सीख लिए। अब इसके बाद 7 तरीका से हम लोग सीखे। ऐसे तो मुख्यतः 6 ही होता है, लेकिन हम लोग 7 तरीका से सीखे कि जब दर्पण को, वस्तु को ध्रुव पर भी रखेंगे तो प्रतिबिंब ध्रुवे पर बनेगा। आगे अब हम लोग देख लेते हैं। इसको बनाने के पहले थोड़ा सा एक बार और इसको अगर रिपीट कर लिया जाए कि किस प्रकार से इसको बनेगा, तो देखिए, अब इस चीज को हम लोग को जानना जरूरी है कि हम लोग को किस प्रकार से बनेगा। दूसरी चीज कि एक यहां टेक्निक हम लोग को जानना है ऐसे कि अगर अवतल दर्पण है, ठीक है, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये हमारा फोकस है, तो वस्तु जब फोकस तक, अनंत से फोकस तक हम लोग रख रहे थे, अनंत से फोकस तक अगर हम लोग वस्तु रख रहे थे, तो प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो हमारा हो जाएगा उल्टा। ध्यान रखना है, जब भी बनेगा हम लोग को तो उल्टा बनेगा। ठीक है ना। उल्टा बनेगा तो ये वास्तविक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। वास्तविक। उल्टा कहने का मतलब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा। वस्तु अगर सीधा है तो ये हमारा उल्टा बन जाएगा। कब, जब अनंत से फोकस तक अगर रहेगा, वस्तु कहीं पर भी रखेंगे तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और उल्टा रहेगा तो वास्तविक बनेगा। अब इसमें और क्या क्या हो सकता है, या वस्तु से देख लेते हैं। वस्तु से प्रतिबिंब जो होगा, वस्तु से प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या क्या पॉसिबिलिटी है बनने के। तो पहला पॉसिबिलिटी है कि या बहुत छोटा बनेगा प्रतिबिंब। दूसरा, या छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, या क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से, या हम लोग और हो सकते हैं, बड़ा बराबर के पहले लिखेंगे बहुत बड़ा लिख सकते हैं। बहुत बड़ा बनेगा और क्या बनेगा, बराबर। इतने सारे प्रतिबिंब
कि संभावना है बनने की। जब अनंत से फोकस तक अगर कोई भी वस्तु को रखेंगे तो उल्टा बनेगा, और उल्टा रहेगा तो वास्तविक रहेगा, और वस्तु से प्रतिबिंब जो बनेगा बहुत छोटा या छोटा, बड़ा या बहुत बड़ा या बराबर बनेगा। दूसरी चीज, अगर वस्तु को हम फोकस के अंदर रखें, वस्तु को जब फोकस के अंदर रखेंगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा वह बनेगा हमारा सीधा, हमेशा सीधा बनेगा। चाहे फोकस के अंदर कहीं पर भी रख दें, तो हम लोग फोकस के अंदर रखते रखते हम लोग ध्रुव तक जा सकते, उससे तो ज्यादा जाएंगे नहीं, दर्पण के पीछे तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि परावर्तक सतह दर्पण इधर बायां तरफ रहे। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि फोकस के अंदर अगर रहेगा तो प्रतिबिंब जो होगा, ठीक है, मतलब फोकस के अंदर, फोकस के अंदर प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब हमेशा जो बनेगा, ठीक है ना, वह क्या बनेगा, वह बनेगा हमारा काल्पनिक बनेगा, ठीक है ना, क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। और काल्पनिक जब बनेगा, काल्पनिक 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 अगर होगा तो काल्पनिक हमेशा होता है सीधा, हमेशा होगा सीधा बनेगा। तो ये सारे चीज कंसेप्ट अब हम लोग सीख लिए। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे इसको कि इसको कहां कहां वस्तु को अब रखा जाए, तो 7 जगह पर वस्तु को रखा जाएगा और प्रतिबिंब जो बनेगा वो इस ढंग से हम लोग को बनेगा। तो पूरा हम लोग कंसेप्ट समझ गए। अब इसको हम लोग देखेंगे कि वस्तु अनंत पर या अनंत और सी के बीच, सी पर सी और एफ के बीच, फोकस पर फोकस और पी के बीच, और फोकस पर जब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब इस सारे, है ना, जगह पर बनेगा। तो अब हम लोग चलिए शुरू करते हैं इसको। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसको। अब देखते हैं बारी बारी से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा, तो उसको चित्र के द्वारा अब हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है ना। देखा जाए, अब हम लोग सभी को देखते हैं। देखिए, पहला बताएं हम कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो लिखते हैं पहला में कि जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर होगा तब प्रतिबिंब, जो देखिए अगर इसको हम ऐसे बनाएं तो देखा जाए, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा हो गया ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया फोकस। तो प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई भी प्रकाश की किरण आती है तो वह फोकस से होकर जाएगी, ऐसे होकर जाएगी, ठीक है ना, ऐसे होकर जाएगी। चाहे इसको नीचे से भी अगर हम ले जाते हैं, बहुत सारे अगर प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो वह हमारा फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है ना। तो हमको प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रतिबिंब किस तरीका से होगा। तो प्रतिबिंब होगा, पहला अगर लिखें हम कि प्रतिबिंब होगा वास्तविक, प्रतिबिंब होगा वास्तविक, और जब वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा, जब वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा, और वास्तविक होगा उल्टा बनेगा। और दूसरा चीज यह रहेगा, हमको कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और वस्तु अनंत पर है तो बहुत बड़ा है,
तो वस्तु के सापेक्ष जो है बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। अगला चलते हैं हम लोग। अब जैसे जैसे हम लोग वस्तु को फोकस की ओर घिसकाते जा रहे हैं, वस्तु की स्थिति को पहला लिए अनंत पर, अगला लेते हैं दूसरा पॉइंट, जब वस्तु अनंत और सी के क्या हो, सी के बीच हो। जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो, जब वस्तु अनंत और सी के बीच है तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। यह बनेगा हमको ऐसे, ऐसे बनेगा, देखिए ऐसे होगा। यहां पर ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, एक फोकस है। तो अब हम लोग फोकस पर बन रहा था तो प्रतिबिंब और पीछे आएगा। तो अब यहां पर वस्तु को हम लोग रख रहे हैं सी और अनंत के बीच, तो प्रधान अक्ष के समांतर जो 4 नियम बताए थे, तब प्रकाश की किरण जो है प्रधान अक्ष के अगर समानांतर है तो वह फोकस से होकर जाएगा, वह जो है फोकस से होकर जाएगा ऐसे। ठीक है ना। अब दूसरी चीज है, अब कोई भी प्रकाश की किरण जो है वह फोकस से अगर जाता है तो प्रधान अक्ष के समानांतर, ऐसे ले लेते हैं। अगर वह फोकस से जाता है तो क्या हो जाएगा, वह प्रधान अक्ष के समानांतर होते जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ऐसे जाएगा। तो कटिंग देख रहे हैं कि कटिंग जो हो रहा है यहां पर हमको हो रहा है, ऐसे हमको क्या हो गया, कटिंग हो गया। ठीक है ना। अब जब कटिंग ऐसे हो रहा है तब हमको कह रहा है कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच है तो प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए इसको लिखेंगे ऐसे, प्रतिबिंब हमको क्या बनेगा। ठीक है ना। तो देखिए प्रतिबिंब जो बनेगा वो हम लोग को बनेगा, तो देखिए बनेगा हम लोग को कैसे, प्रतिबिंब बनेगा पहला वास्तविक, वास्तविक होगा, और दूसरा हो जाएगा उल्टा, उल्टा होगा, तीसरा होगा कहां बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा। और क्या होगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है ना। वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। अब आगे हम लोग चलें, अगला हम चलते धीरे धीरे हम लोग चलें अनंत पर। अगला चले अनंत और सी के बीच में वस्तु रखें, आगे अगर बढ़ते हैं तो प्रतिबिंब भी पीछे बनेगा। अगला तीसरा हम चलते हैं, जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु सी पर है तो देख लेते हैं इसको ऐसे, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस। तो वस्तु यहां पर है, तो वस्तु यहां पर है तो प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा, और प्रधान अक्ष के जब समानांतर जाएगा तो चला जाएगा फोकस से, ऐसे फोकस से हमारा जाएगा। अगला देख लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण अगर फोकस से होकर जाता है, तो अगर फोकस से होकर जाता है तो क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो जो मिल रहा है देखिए यहां पर
जो प्रतिच्छेद हो रहा है दोनों प्रकाश की किरण, वह हो रहा है यहाँ पर सी के सामने हो रहा है। तब इसको अब देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए प्रतिबिंब जो होगा यहाँ पर, प्रतिबिंब देखिए प्रतिबिंब जो होगा वह पहला प्रतिबिंब होगा, पहला तो वास्तविक होगा। और जब वास्तविक होता है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक कब बनेगा, जब दर्पण के सामने है, तो वास्तविक होगा तो हमारा उल्टा होगा। और यहां पर देख रहे हैं कि हमारा वस्तु के बराबर बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई बराबर है। तो अब देखते हैं यहां पर हो जाएगा, है ना, ऊपर वाला वस्तु की ऊंचाई, नीचे प्रतिबिंब की ऊंचाई है। उल्टा बने, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बनेगा सी पर। चौथा पॉइंट बनेगा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, अगला अगर हम लोग चलें, अब चलते हैं चौथा पॉइंट, हम लोग चलते हैं चौथा पॉइंट में। देखिए जब वस्तु, अब धीरे धीरे सी से हम लोग अंदर ले जाते हैं, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, जब वस्तु सी और एफ के, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, तब देख लेते हैं हम लोग कैसे बनेगा फिगर। तो ऐसे देखिए, यहां पर ध्रुव है, सी है, मध्य बिंदु एफ है, तो वस्तु को यहां पर लिया जा रहा है, तो वस्तु को यहां पर लिया जा रहा है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, बन रहा था सी पर, तो अब इसके पीछे घसकेगा, जब वस्तु को रख रहे हैं सी और एफ के बीच में, तो प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा। और प्रधान अक्ष के समानांतर जाता है तो ये जाता है कहां से, फोकस से होकर जाएगा। ठीक है, प्रकाश की किरण परावर्तित होगा। उसके बाद अगर ये फोकस से होकर जाता है, तो फोकस से होकर अगर जाएगा, देखिए अगर इसको सही से ले लें, अगर ये जो है फोकस से होकर ऐसे जाता है, ऐसे यहां पर ऐसे थोड़ा सा ले लेते हैं, फोकस से होगा तो क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर या होते जाएगा। प्रधान अक्ष के थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेते, क्योंकि हाथ से तो थोड़ा सा कम ज्यादा हमको होगा। प्रधान अक्ष के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अच्छा से स्केच कर लेते हैं ऐसे। देखिए अब क्या हम लोग जाएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो देखिए कटिंग जो होगा हम लोग को, यहाँ पर कटिंग होगा, इसको अगर आगे हम बढ़ाएं तब ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि हाथ से थोड़ा सा है ना दायां बायां हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट जो हम लोग सीखे हैं। तो अब जो है इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब जो बनेगा, देखिए प्रतिबिंब बनेगा, पहला बनेगा उल्टा, पहला बनेगा उल्टा, और उल्टा बनेगा तो ये होगा वास्तविक। ऐसे पहले लेते हैं कि वास्तविक है, वास्तविक है, और वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा। तीसरा बन रहा है हम लोग को, कहां पर बन रहा है, तो ये बन रहा है अनंत और सी के बीच बन रहा है, अनंत और सी के बीच बन रहा है। चौथा क्या बना, यह जो है वस्तु से बड़ा बन रहा है, प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा है। ये सारे चीज हम लोग चौथा पॉइंट में सीखे कि वस्तु जब सी और एफ के बीच होगा तब। आगे अगर देखा जाए, अब पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट है हम लोग को, पांचवा पॉइंट में है कि जब वस्तु एफ पर हो, तो देखिए
जब वस्तु अगर F पर हो जाए, तो यहां पर है E है P और E है C, A है F। जब वस्तु F पर होगा तो देखिए हम लोग क्या भी प्रतिबिंब बना अनंत और C के बीच, तो प्रतिबिंब भी पीछे और घिसकेगा। तो यहां चलेंगे प्रधान अक्ष के समानांतर, तो ये हो जाएगा फोकस से होकर जाएगा। ऐसे हमको फोकस से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। आप देखते हैं कि प्रकाश की किरण आप ले लेते हैं कि अगर C से वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, तो केंद्र से होकर जाएगा तो आगे तो क्या है, आगे भी नहीं मिलेगा। अगर इसको आगे भी अगर हम बढ़ाएं ऐसे डॉट डॉट से, तो आगे भी समानांतर, और पीछे भी अगर इसको हम रिटर्न करवाएं तो पीछे भी समानांतर होता है, तो कहीं पे नहीं मिलेगा। तो कहीं पर नहीं मिलेगा तो समानांतर है, तो प्रतिबिंब बनता है या दो प्रकाश की किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, या दो प्रकाश की किरण समानांतर हो तो अनंत पर बनेगा। तब जो है अगर इसको पीछे ले जाएंगे तो यह जो प्रतिबिंब बनेगा वह अनंत पर बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, पहला लिखेंगे कि वास्तविक होगा, क्योंकि दर्पण के सामने है तो वास्तविक बन रहा है, और वास्तविक है तो यह हो जाएगा उल्टा। वास्तविक है तो हो जाएगा उल्टा। तीसरा देखिए, तीसरा है कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और कहां पर बन रहा है, अनंत पर, अनंत पर बन रहा है। अगला पॉइंट में कि अनंत पर बन रहा है और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। प्रतिबिंब जो बनेगा वह वस्तु से क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हम लोग सीखे। अगला देख लिया जाए। अगर अगला की बात करें हम और अगला देखें हम, तो देखिए अगला अगर हम लोग बनाएं तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि अगला कह रहा है कि जब, अब धीरे धीरे फोकस अंदर ले लेते हैं, जब वस्तु F और P के बीच हो, जब वस्तु F और P के बीच हो, तो F के अंदर जा रहा है तो ये तो जानिए रहे कि काल्पनिक बनेगा। अभी हम लोग कंसेप्ट से सीखे। तो देखिए ऐसे हम लोग लिखेंगे, इसको थोड़ा सा यहां से देखा जाए, इसको फिर ऐसे हम लोग देखते हैं, इसको ऐसे छोटा सा बनाएंगे तो थोड़ा सा आसानी होगा समझने में हम लोग को। देखिए ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा C वक्रता केंद्र है, ये हमारा फोकस है। तो वस्तु को रखा जा रहा है यहां पर F और C के बीच में, तो प्रधान अक्ष के समानांतर है, तो जानिए रहे हैं कि फोकस से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, ऐसे फोकस से होकर जाएगा, ऐसे हमको जा रहा है फोकस से। उसके बाद अब प्रकाश की किरण एक ले लेते हैं हम लोग C से। ठीक है, एक C से हम लोग लेते हैं, तो C से अगर लेते हैं तो देखिए, तो इसको ऐसे अगर गुजारा जाए तो ऐसे हम लोग गुजारेंगे, तो देख रहे हैं कि अगर इसको हम पीछे अगर बढ़ाते हैं, क्योंकि C से अगर कोई भी प्रकाश की किरण अगर दर्पण पर आपतित होती तो CA पर वापस हो जाती है, तो CA पर वापस हो जाती है, तो यहां तो देख रहे हैं कि इधर से जा रहा है तो इसी पर वापस आ जा रहा है। अब वापस ऐसे आ जा रहा है तो देख रहे हैं कि यहां तो पीछे जो अगर ले जा रहे थे तो पूरा फैल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो है फैलते जाएगा तो हमको टकराएगा नहीं, या जब टकराएगा नहीं तो वहां पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब बनता है या समानांतर रहेगा तो अनंत पर, नहीं तो जो दो प्रकाश की किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तब वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तब इसको हम लोग लेते हैं कि इधर तो पीछे नहीं टकराएगा, तो इसको आगे हम लोग डॉट डॉट से मिला देते हैं। जब आगे हम लोग डॉट डॉट से मिला रहे हैं तो देखो ऐसे, तो यहां पर ऐसे बन जा रहा है, देखिए ऐसे बन रहा है, ठीक है ना, ऐसे बन रहा है यहां पर प्रतिबिंब। ठीक है, अब यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है तो देखिए इसको अगर हम लिखें ऐसे, अगर यहां पर हम लिखें कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब पहला क्या बनेगा,
तो पहला होगा प्रतिबिंब की काल्पनिक होगा, काल्पनिक बन रहा है। अब जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो सीधा होगा ही होगा, तो होगा सीधा। तीसरा देखिए, सीधा हो रहा है और हो रहा है कहां बन रहा है, तो दर्पण के पीछे यह बन रहा है, यह बन रहा है दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे बन रहा है। और यह कैसा बन रहा है, दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, वस्तु से यह बन रहा है बड़ा। ठीक है ना। तो लास्ट एक अगर कोशिश और करें हम, अगला अगर लास्ट हम देखें तो अगला हम लोग जब दोनों के बीच बन रहा है एफ और पी के बीच, तो अगला हम ले जा सकते हैं दर्पण पर या ध्रुव पर। तो लिखते हैं कि जब वस्तु पी पर या क्या हो, दर्पण पर हो, दर्पण पर हो, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो इसको हमको दिखा नहीं सकते, इसको इसलिए नहीं दिखा सकते हैं कि वस्तु हम लोग रखेंगे लेकिन प्रतिबिंब जो है वहीं पर बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे इसका कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब का नेचर क्या होगा, तो पहला होगा यह काल्पनिक, काल्पनिक रहेगा। और जब काल्पनिक होता है प्रतिबिंब तो ये निश्चित होता है सीधा, सीधा होगा। तीसरा क्या होगा, यह बनेगा हमको दर्पण पर, यह बनेगा दर्पण पी पर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं दर्पण पर। चौथा देख लीजिए, चौथा जो रहेगा वह रहेगा हम लोग को पी पर या दर्पण पर, चौथा रहेगा तो वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर यह बनेगा। ठीक है, वस्तु के बराबर बनेगा। तो इस 7 प्रकार के हम लोग देखें कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति, वस्तु कहां कहां रहेगा और उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसका आकार हम लोग देख लिए। ठीक है ना, उसका हम लोग देख लिए कि वस्तु से बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, बराबर बन रहा है, या वस्तु से बहुत बड़ा या वस्तु से बहुत छोटा या वस्तु के बराबर बन रहा है। और प्रतिबिंब का स्थान भी हम लोग देख लिए। तो सारे चीज अवतल दर्पण में हम लोग सीख लिए कि वस्तु कहां पर रखेगा और प्रतिबिंब कहां बनेगा। इसके लिए हम लोग 4 नियम भी पढ़े, क्योंकि नियम हम लोग जान गए कि प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई भी प्रकाश किरण आपतित होगी तो फोकस से आपतित होगी तो प्रधान अक्ष के समानांतर परावर्तित होगी, या सी से अगर वक्रता केंद्र से आपतित होगी तो सीए पर वापस जाएगी, और अगर ध्रुव पर आई कोण अगर बनाते हुए आपतित होगी तो आर कोण से परावर्तित होगी। इसका मतलब परावर्तन के नियम फॉलो करेगी। तो सारे चीज हम लोग सीख लिए। तो आज का क्लास आप लोग को बहुत ही है ना अच्छा लगा होगा, और आज आप लोग को है ना बहुत आसानी से सीख लिए कि किस तरीका से अवतल दर्पण में हम लोग को बनाना है और सीखना है। क्योंकि इसको हम लोग को रटना नहीं, हम लोग को कंसेप्ट समझना है, इसको कैसे बनाया जाए खुद से और याद कैसे रखा जाए। तो आज का क्लास इतना तक ही समाप्त होता है, फिर हम लोग अगला क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।